Ladies and gentlemen, this is Pressing Matters brought to you by On the Mic. आज की एपिसोड में हम पाकिस्तान वर्सेस मालदीव्स जो लेटेस्ट मैच हुआ है उसको रिव्यू करेंगे. मालदीव्स won 1-0 against Pakistan in this FIFA friendly. With me I have, as usual, Sheikh Hamdan of Karachi United. Ladies and gentlemen, before we get into the review of this match, we're going to discuss everything. I know ये मैच लाइव स्ट्रीम पे अवेलेबल नहीं था फॉर मोस्ट ऑफ अस. हमने भी लाइव ये नहीं देखा, बट the people FPDC, the people in the football community, including Shahrukh Sohail, they were very very kind enough to give us the match footage और हमने इसको बाद में देखा है, तो हम उसको यूज़ करके अपना रिव्यू करेंगे. But before all of that, please do subscribe to our YouTube channel, do follow us on social media. You know it all. Do it so we can keep producing all of the content that we do for you and that we keep covering sports, whether that be combat sports or football in Pakistan and across the world. हमदान, विदाउट फर्दर डू, पहले तो बात करते हैं लाइनअप की. मैं जल्दी से लाइनअप बता देता हूँ. साकिब हनीफ वाज द गोल कीपर, ही वाज आल्सो द कैप्टन ऑफ द डे. राव उमर हयात वाज द राइट बैक. फिर 3 सेंटर बैक्स थे आपके, जिसके अंदर आपके मामून थे. यू हैड अब्दुल्ला इकबाल एज द सेंट्रल सेंटर बैक, देन यू हैड हसीब एज द लेफ्ट सेंटर बैक. लेफ्ट विंग बैक आपके कदीर थे. अली उजैर एंड हारून हामिद ऑफ QPR अंडर 21, ही वाज in the center, they were in the center. उसके बाद आपकी फ्रंट थ्री थी. अब्दुल समद अरशद जो के यूरोप से आए हैं अभी खेलने, वहीद जो हमारे पाकिस्तान में KRL में खेलते हैं, और वलीद जो पोपो से हैं. What are your thoughts on the lineup when it was announced? यार आई थिंक ऑब्वियसली शहजाद अनवर बेहतर बता सकेंगे, लेकिन मुझे दो तीन ख्यालात आए थे. पहला ख्याल तो ये था कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि कितने प्लेयर्स में इंजरी थी. सो फॉर एग्जांपल आई न्यू दैट अब्दुल्ला शाह वाज इंजर्ड. उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था ही इज अनफिट. सेकेंडली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू शाइक दोस्त आलमगीर एंड जैनुल आबदीन. जो मुझे दूसरा थॉट आया था कि ये पॉसिबली शहजाद अनवर जो है वो चाहते थे दूसरे प्लेयर्स को टेस्ट करना, जिसकी वजह से उन्होंने उनको नहीं खिलाया और एक और लाइनअप थी. सो आई कैन नॉट रियली कमेंट कि वेदर दिस वाज स्ट्रेटेजी बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट. बट देन ऑल आई थिंक टू ऑफ देम केम ऑन. कैमरा क्वालिटी वो इतनी खराब थी, मुझे सब्स्टिट्यूशन समझ नहीं आ रही थी. आई सॉ शाइक दोस्त एंड आलमगीर इन Shaikh द Dost सेकंड came हाफ. on, Alamgir also आलमगीर तो came on. स्टार्ट किए थे. Zain I don't think came on, I'm आलमगीर तो not शुरू sure. में ही आ गया था. आलमगीर तो शुरू में ही आ गया था. शाइक दोस्त केम ऑन आई I थिंक don't बाय द think Zain came 65th और on. 70th मिनट. याद मतलब समझ नहीं आ रही थी, शायद एंड हाँ पे आया तो हो, बट शुरू में सो नहीं आई आया था. हाँ तो सो आई डोंट नो अब्दुल्ला शाह की इंजरी से हैम्पर हुए थे एंड दे चेंज द सिस्टम टू अ बैक थ्री. क्योंकि पहला गेम जो नेपाल के अगेंस्ट खेला था, नेपाल के अगेंस्ट, वो 4-3-3 में था, with Abdullah Iqbal playing as the DM and Zainul Abidin and Alamgir as two eights. This was a completely different system, different players. So lineup, I don't know what were the reasons behind it. Shahzad Anwar can answer them much better than what I can. But it is a high possibility के क्योंकि ये कुछ जो प्लेयर्स हैं ये कैंप में, पिछले कैंप में भी साथ थे, जैसे हसीब खान है, अली उजैर इस कैंप में फर्स्ट टाइम आए थे, और वहीद भी था जिनको उन्होंने नहीं स्टार्ट नहीं, किया था. टू मे टू बी टू ही जस्ट टू और टेक्निकलिटी, अली उजैर पिछले कैंप में थे, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कैंप ही हैड टू वो गो बिकॉज़ ही आई हैड अ मीन स्टमक इशू. आई मेंट के कैंप, सॉरी माय बैड, वो हाँ, जो लास्ट मैच पार्ट था फेस का उस कैंप में मैच नहीं थे. सो मे बी शहजाद अनवर वांटेड टू ट्राई हिम, वांटेड टू ट्राई हसीब. मे बी दे वांटेड टू ट्राई अ बैक थ्री, क्योंकि गोइंग इनटू लेट्स से द सैफ चैंपियनशिप यू वुड वांट टू हैव 2-3 फॉर्मेशंस, क्योंकि गेम प्लान्स आपको होते हैं. तो मुझे एग्जैक्टली exactly पता नहीं कि थॉट प्रोसेस क्या था उसके पीछे. सो लाइनअप के ऊपर ये वो है. Then Hassan Bashir wasn't part of the squad. So was Yusuf Butt. Yusuf Butt played as the goalkeeper Nepal के या against. So ये दोनों नहीं थे. या So I don't know what were the reasons behind them. तो इसके अंदर रीजंस तो ये थे कि शहजाद अनवर ने पर्सनली कहा था, मुझे आई थिंक पॉडकास्ट में या वैसे ही, कि हम जो है डिफरेंट, लाइक जो बाहर प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनको बुलाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टू साइकिल थ्रू एंड सी, बिकॉज ऑब्वियसली सबको इकट्ठा बुला के एट द Okay. सेम टाइम डॉक्यूमेंटेशन 100 वजूहात होते हैं, नहीं कर सकते. तो आहिस्ता आहिस्ता करके पहले हसन बशीर और उन्होंने बुलाया, अब इन्हें बुलाया, अब आर्टिस खान और इनकी भी बातें हो रही थी, उनको भी बुलाएंगे मे बी. तो ये इस तरह सिचुएशन है. बाकी सही है. आई थिंक लाइनअप वही बात है कि ही ऑल्सो मैंशनड के
ही वांट्स अ टीम, और ही वांट्स टू क्रिएट अ टीम जो कि बैक थ्री के साथ भी खेल सकती है, बैक फोर के साथ भी खेल सकती है। तो मे बी दिस वाज अनदर उसी प्रोसेस के थ्रू था कि शुरू में हम बैक फोर के साथ खेलें, जैसे वह बैक थ्री के साथ खेलें। और आई थिंक अब्दुल्ला इकबाल इस तरह का प्लेयर है कि ही अलाउज यू टू डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, कि आप, बिकॉज ही कैन प्ले होल्डिंग मिडफील्डर, यू कैन इवन चेंज इन गेम, आप 4-3-3 उसको कर सकते हैं, 3-4-3 को, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। मूविंग ऑन हमदान, मैच देखा हम दोनों ने पूरा, क्या थॉट्स है मैच के बारे में? मैं फिर अपनी बताता हूँ। So, yeah, without being unfair to the coach and to the players, uh, because I can understand as a coach कि कितने सारे ऐसे circumstances होते हैं जो बाहर वाले दुनिया को नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल कि कुछ कौन से प्लेयर्स जो है वो कैंप में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी किस तरह से कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं और सारी चीज़ें। सो मैं ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं और दीज आर जस्ट कंस्ट्रक्टिव ओपिनियंस दैट आई वुड लाइक टू गिव। सो अगर हम पाकिस्तान के डिफेंसिव शेप की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफेंसिव शेप, और डिफेंसिव शेप से पहले आई वुड लाइक टू से कि इट वाज काइंड ऑफ divided into two halves. It was a tale of two halves. Not exactly, but the first half wasn't up to the standard that we would like. I'm sure Shahzad Anwar would say the same. Second half बेहतर था काफ़ी, but फर्स्ट हाफ में मेजर प्रॉब्लम है क्या थी कि हम डिफेंड कर रहे थे 5-2-3 के अंदर। अब जो हमारे फ्रंट थ्री प्लेयर्स थे वो चाह रहे थे कि बॉल जो है राउट हो सेंट्रली, वो वाइड एरियाज में प्रेस, वाइड पासिंग लाइंस बंद कर रहे थे। अब प्रॉब्लम एक मेजर क्या थी कि हमारा डिफेंस लाइन बहुत ज़्यादा डीप गिर रहा था, और बिटवीन द लाइंस, बिटवीन आवर डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स एंड फॉरवर्ड्स, वी वर टू वर्टिकली ओपन, वी वर नॉट कॉम्पैक्ट एट ऑल। सो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था कि क्योंकि इतने डीप गिर रहे थे तो प्लेयर्स को बिटवीन द लाइन स्पेसेस मिल रहे थे और टर्न करके वो खेल पा रहे थे थ्रू बॉल्स। फिर एक और सेकंड एक मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि पाकिस्तान के दो होल्डिंग मिडफील्डर्स के साइड में जो है वो स्पेसेस अवेलेबल थी। हमारे फॉरवर्ड जो है वो ट्रैक बैक करके उस स्पेस को क्लोज इतने एफिशिएंटली नहीं कर रहे थे, तो साइड्स में हमेशा एक 2v1 फॉर्म हो रहा था और लाइन बार बार गिर रही थी। सेकेंड हाफ में डिफेंस लाइन वॉज मच बेटर, जिसकी वजह से हम ऊपर बॉल भी जीतना शुरू हो गए थे और उन टर्नओवर से हमने कुछ चांसेस भी बनाए। नाउ इफ यू कम ऑन टू इन पोजेशन, राइट, आई वॉजेंट कन्विंस्ड विद द इन पोजेशन स्ट्रक्चर। जो हम बिल्डअप जिस तरह से कर रहे थे, हम बिल्डअप करते थे इन अ काइंड ऑफ 4-2 एंड देन 4-4-2-4 की तरह से बिल्ड करते थे, विद राव उमर बीइंग एज द राइट बैक टेक्निकली, हसीब और बीइंग द लेफ्ट हसीब बैक। खान लेफ्ट बैक बन जाता था, लेफ्ट बैक। बट एक प्रॉब्लम थी जो मुझे पर्सनली लग रही थी, पर्सनल, दिस इज वेरी पर्सनल, फुटबॉल इज वेरी सब्जेक्टिव। हसीब खान की पोजिशनिंग wouldn't allow him to receive the ball with space and time, और वो अपोजिशन को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा था अपनी पोजीशन से, क्योंकि वो और कदीर ऑलमोस्ट एक सेम लाइन के अंदर खड़े हो रहे थे और उनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत करीब था। तो इफेक्टिवली वो प्लेयर, और क्या था कि वो वाइड इतना कम थे, दैट्स ओके, बट डेप्थ भी नहीं प्रोवाइड की हुई थी हसीब खान ने। और दूसरा मसला इसके ये अंदर ये था एक जो मुझे मेजर फील प्रॉब्लम हुआ था है कि वो बिल्डअप से। हसीब खान को अगर यूज़ इस तरह करना भी था और खदीर की पोजीशनिंग फॉर एग्जांपल अगर यूज़ करनी थी, तो दे शुड हैव बिल्ट फ्रॉम द राइट एंड देन अराइव्ड ऑन द लेफ्ट, जब थोड़े उनको उधर बुला के, ताकि उधर जो है उनको यस, जगह पॉसिबली मिलती। मल्टीपल वेज, यहाँ पे यहाँ पे फॉर और फिर एग्जांपल वो शुरू ही लेफ्ट से मे कर बी रहे फिर थे। कदीर हाई एंड वाइड, या फिर मे बी कदीर हाई एंड वाइड और ज्यादा हो सकता होता, हाँ, और तो फिर हसीब फिर को ज़्यादा हसीब जगह की मिलनी थी। पोजीशनिंग वुड मेक मोर सेंस। बट उस केस में भी नंबर तब टू, भी होना था जब आप एट द, उन्हें एक साइड पे शिफ्ट कर दो, मतलब थोड़ा सा मुश्किल तो बनाओ उनके लिए। अभी उनको पहला पास ही अगर या आपका अब्दुल्ला इकबाल को जा रहा है जो या एलसीबी बना हुआ है, तो इट्स वेरी इजी जी टू जी। देन स्टॉप हसीब एंड इवन कदीर। Yeah. Second major part was the support from the holding midfielders. There was a lot of spaces during the build-up phase कि हमारे holding midfielders अगर drop करते to receive the ball, that would open further spaces either for them or the attackers in behind. वो फिर नीचे गिर के receive कर सकते थे, और अगर फिर फॉलो करते तो हम रन इन बिहाइंड भी कर सकते थे, नंबर वन। नंबर टू, एक और प्रॉब्लम क्या थी कि क्योंकि नेपाल मालदीव जो है वो मैन टू मैन सिस्टम, मैन ओरिएंटेड प्रेस कर रहे थे,
goalkeeper was the free player actually, and they were not using Saqib Hanif enough. क्योंकि अगर आप हम्म, साकिब हनीफ को बार बार पीछे खिलाते, eventually there would be a point where opposition someone players would else would be jump free. onto him, and then one of the someone else would be free. The only way that we were building out from the back was when Abdullah Iqbal was driving with the ball and वही मैन टू stepping मैन into में यही midfield. होता That है was कि the आप only way ड्राइव out. करो, That was, चाहे 1v1 अगर बीट कर दो बंदे को तो बस ठीक है. yeah. Or there weren't enough rotations, but I can understand there are multiple reasons for that. उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बहुत सारा एक सिनर्जी चाहिए होती है. बट जो एक चीज़ पॉसिबली इजी थी वो ये थी कि अब आप जो है वो गोलकीपर भी यूज़ कर रहे थे. लास्ट पॉइंट ऑन आवर बिल्डअप एंड इन आवर इन पोजीशन फेज, our center backs weren't moving up as quickly as possible when they were playing the balls over the top. तो फिर सेकंड बॉल्स भी हम नहीं जीत पा रहे थे. सेकंड बॉल्स भी जो है वो जो है वो मालदीव से जीत रहा था. So the first half was poor. Second half they were much better. The line was defensive line was much better. वो इतना ज्यादा नीचे नहीं गिर रहे थे. It slightly improved in possession play, slightly improved क्योंकि एक सीक्वेंस भी था जहाँ पे पाकिस्तान कंसिस्टेंटली पास पीछे कर रहा था. एंड व्हेन द प्लेयर स्टार्टेड टू जंप वी प्लेड अ पास स्ट्रेट, और फिर एक बॉल इन बिहाइंड खेली और थी. फिर जो चांस भी आई डोंट बना नो था हु इस वाज तरह. द प्लेयर ऑन द लेफ्ट साइड, चांस भी बना था. वलीद था सो आई वी थिंक, आई एम नॉट इम्प्रूव्ड श्योर. इन द सेकंड हाफ. आई डोंट यार, वो उस साइड की वीडियो क्वालिटी इतनी हम्म. खराब थी, प्लेयर का पता भी नहीं चल रहा था. बट सेकंड हाफ वी इम्प्रूव्ड. So these were my open thoughts about the game. यार आई हैव सिमिलर थॉट्स. उसके अंदर यही था कि वाज अ बिट, I wouldn't say disappointing, but a bit वो not because of the result, not because of the execution of the players, but वही बात है कि there were certain यार principles एब्सोल्युटली जो हमने 100%. पहले मैच में देखे थे थोड़े बहुत, जो कि इस मैच में हमें लग रहा था कि ऑब्वियसली विद टाइम बेहतर होंगे, बट वो इस दफ़ा इतने बेहतर नहीं हमें दिखे थे. ऑब्वियसली अगेन देयर कैन बी 1,000 रीजंस फॉर दिस, बट ये कैवियट ज़रूरी है देना. और वो सर्टन प्रिंसिपल्स की हमने बात की है, विच इज़ कॉम्पैक्टनेस, विच इज़ डिफरेंट थिंग्स. सबसे मेजर चीज़ जो है जिसको हम लाइक एज हम क्योंकि टेक्निकल साइड पे होते हैं तो उसके अंदर हमें लाइक यू ऑब्वियसली नो दिस के आउट ऑफ पोजेशन प्रिंसिपल्स बेड इन करना रिलेटिवली आसान होता है, बिकॉज इट्स ईजियर टू वर्क और जी, अंडरस्टैंड विदाउट द बॉल देन इट इज़ लेकिन टू वर्क विद द इस्माइल बॉल. वही वाली चीज है ना कि वही वाली चीज है कि नेपाल नेपाल के अगेंस्ट इट वाज, सॉरी, 4-3-3, different set of players. I don't know what, maybe this was a last minute enforced change. Hmm. Players were having some problems in adjusting to it. Could be so many factors, but yes, मैं agree करता हूँ कि वो कॉम्पैक्टनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिगार्डलेस ऑफ फॉर्मेशन वो कंटिन्यू होने चाहिए. बट आई डोंट नो, मे बी या आई एम बीइंग अ बिट अनफेयर, बट मुझे ये लगता है कि वो प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंट होने चाहिए. या वही बात है कि द गुड थिंग इज़ कि स्लाइट इम्प्रूवमेंट थी सेकंड हाफ में. ऑब्वियसली चांसेस भी बने. मालदीव्स आई थिंक डेफिनेटली डोमिनेटेड होल चंक ऑफ द फर्स्ट हाफ. पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, आई थिंक डोमिनेट तो सेकेंड नहीं हाफ में मतलब भी दे सेकंड हैड हाफ. 2 or 3 गुड चांसेस. यस बट वी आल्सो हैड 2 or 3 रियली गुड चांसेस. और बट वो ऑब्वियसली गेम स्टेट भी बदल चुकी होती है, फ्रेंडली है तो सब्सटीट्यूशंस भी हो रही होती हैं. तो इट ऑनेस्टली बिल्कुल. इज लाइक बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बिकॉज मे बी मालदीव्स प्लेज रेगुलरली और उनके लिए एक्चुअली फ्रेंडली है इन द फ्रेंडली सेंस ऑफ द वर्ड कि हाँ बस हम डिफरेंट प्लेयर्स ट्राई कर लें. हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर देयर इज़ मोर टू इट देन जस्ट अ फ्रेंडली, तो हम डिफरेंटली उसको सेकेंड हाफ को एंगेज कर रहे हैं. बट देयर इज़ दैट, बट in order to be completely fair, थोड़े से मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो हैं जिसकी हमें बात करनी चाहिए. पहली तो बात यह है कि मालदीव्स इज़ 156 इन द फीफा रैंकिंग. हम 196 हैं और समथिंग, आई डोंट नो, हम 190s में ही हैं. और नेपाल जो है जस्ट फॉर रेफरेंस इज़ 175. तो दिस वाज अ स्टेप अप फ्रॉम नेपाल एज वेल. तो ऑपोजिशन क्वालिटी भी मैटर करती है. दूसरी चीज़ ये है कि इट वाज नॉट ओके. द नेचुरल टर्फ नहीं थी, इट वाज सम आर्टिफिशियल अजीब सी टर्फ थी. जो यू मस्ट हैव नोटिस कि वो किक मार रहे थे तो पता नहीं घास उड़ती हुई जा रही थी या क्या था. सो इट वाजंट रियली अ गुड सरफेस वो टू प्ले रबर ऑन एज वेल. रबर था. या वो जो भी था. या सो देयर इज दैट एज वेल. एंड देन ऑल्सो द सेम दैट वी टॉक्ड अबाउट बिफोर, नेपाल वाले मैच में हमने कॉन्टेक्स्ट पे बहुत स्ट्रेस किया था.
वही कॉन्टेक्स्ट अभी भी अप्लाई करता है. दिस इज जस्ट द सेकंड मैच ऑफ अ वेरी यंग टीम विद वेरी लिटिल टू नो एक्सपीरियंस. बट बिल्कुल. हमदान इसके अंदर एक बात जो आती है, वेरी लिटिल टू नो एक्सपीरियंस से एक सेगवे आता है, विच इज़ द 3 प्लेयर्स हु जॉइंड फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, उसके अंदर आपका अब्दुल समद अरशद, ठीक है, आपका हारून हामिद और अब्दुल्ला इकबाल, तीनों यंग प्लेयर्स हैं. ठीक है, जो अपने करियर में भी यंग हैं, बट ऑल्सो अब्दुल्ला इकबाल इज़ नाउ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान फॉर द सेकंड टाइम, बट बाकी दो पहली दफ़ा कर रहे थे. एंड हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू शहजाद अनवर के ओवरसीज़ जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो आएंगे और वो इस टीम के अंदर हिस्सा लेंगे, बिकॉज यू एंड आई बोथ, जस्ट टू बी क्लियर टू एवरीवन, हम दोनों इसमें बिलीव नहीं करते कि ओवरसीज़ प्लेयर्स को नहीं होना चाहिए, जो भी पाकिस्तान में यूजुअल कुछ तरफ से बात हो रही होती है. हमें हम अभी फील के जो भी बेस्ट प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो खेलने चाहिए, उनको अवेलेबल होना चाहिए फुटबॉल टीम के लिए. बट 100%, एट द सेम टाइम 100%. फ्रॉम अ No two कोचेस ways about it. परस्पेक्टिव, पहले वैसे इस बात को कर लेते हैं. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, गर्नाचो, मेसी, 100 एग्जांपल्स यार, जिधर अगर उनको अर्जेंटीना, दोनों अर्जेंटीना के बाय द वे, गर्नाचो यार ना लेना मोरक्को चाहे. की पूरी टीम, हाँ, मोरक्को मोरक्को की सारे बाहर खेले हैं. मोरक्को की आधी टीम हकीम जियश नेदरलैंड्स में पला बड़ा है. नासिर मजरावी हॉलैंड में था. तब तो बल्ले बल्ले कर रहे थे कि सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं, अंश लेकिन अगर पाकिस्तानी होते तो गालियां पड़ी होती. अशरफ हकीमी हाँ अशरफ हाँ, हकीमी सारे बाहर हैं. फ्रांस में पला बड़ा यप है. यप, आई थिंक स्पेन, सो वो यूसुफ स्पेन में, रियल सॉरी मैड्रिड, फ्रांस गलत कैस्टिया. बोल दिया, स्पेन में यूसुफ एन नसीरी, ये सारे बाहर के हैं. तो मतलब फिर यासीन बोनू, ये सारे जो हैं वो डायस्पोरा प्लेयर्स हैं एक तरह से. सो फिर तो गालियां दे देते हैं. मतलब ये भी हम्म. उनका मुल्क भी गाली दे कि यार ये हमारे जो है ना वो सिर्फ राजा कासाब्लांका को खिलाओ या हमारे अपने जो है वो वहाँ के अफ्रीकन प्लेयर्स को खिलाओ. बट दिस इज नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस यार. हाँ, जो बेस्ट प्लेयर अवेलेबल होगा वो वही खेलेगा यार. फॉर मतलब मैं श्योर एक फॉर अगर श्योर. मुल्क का कोच हूं, मैं बोलूँ नहीं यार जो पाकिस्तान में खेलता है ना मैं उसी को सिर्फ सेलेक्ट करूंगा. दिस इज, आई एम सॉरी यार, आई एम यूजिंग दिस बट दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट. नहीं नहीं, बुलशिट. फॉर श्योर 100%. लेकिन ये सारा देना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज हमारा एक्चुअली ये मौकफ है. बट एट द सेम टाइम आई नीड टू आस्क यू अ क्वेश्चन, विच इज़, ये जो बाकी प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिकली खेलते हैं, ये कैंप का हिस्सा थे, जो ये कैंप 1-1.5 महीना चला है, जितना भी चला है, आई एम नॉट श्योर, कुछ हफ्ते चला है एटलीस्ट. ये कैंप चला है, ठीक है, इसके अंदर वो प्लेयर्स खेलते रहे हैं, वो सारे ट्रेनिंग इकट्ठे करते रहे हैं, उनको बैक 3 बैक 4 वट एवर सारे प्रिंसिपल्स उनको शहजाद अनवर वॉज ट्राइंग टू बेड इन. ठीक है, हिज गेम फिलोसफी, हिज प्रिंसिपल्स. फिर आते हैं 3 प्लेयर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स बाहर से, जो ऑब्वियसली क्योंकि उनका डोमेस्टिक फुटबॉल चल रहा है, वो पूरा कैंप में हिस्सा नहीं ले सकते. बाय द वे, कैंप वाला जो सारा निज़ाम है ये वैसी जो है बुलशिट है, ये होता नहीं है कहीं पे, हम ही करें क्योंकि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो ना होने के बराबर है. बट लेट दैट साइड, वो ऑब्वियसली आ नहीं सकते पहले, वो बाद में ही आएंगे अपने क्लब्स, जब उनको उनके क्लब्स उनको छोड़ेंगे फीफा विंडो में, वो आते हैं. अब वो आके टीम के अंदर ऑब्वियसली आते हैं, उन्होंने खेलना है. हाउ डज अ कोच नेविगेट दिस सिचुएशन, जहाँ पे एक टीम, फॉर एग्जांपल इसको क्लब बना लो ना, हमारे तो अभी नेशनल टीम क्लब की तरह ही है कि प्री सीजन हो रहा है उनका एक फ्रेंडली से पहले 1 महीने का. ठीक है, प्री सीजन में लाइक 18 प्लेयर खेल रहे हैं, 18 प्लेयर हैं स्क्वाड में, और फिर 5 और प्लेयर आगे बाद में मैच से एक दिन पहले. हाउ डज अ कोच नेविगेट दैट? यार तीन एंगल्स हैं इस चीज के ऊपर. सबसे सबसे पहला एंगल ये है कि जो शेड्यूलिंग है और जो फिक्चर है वो पाकिस्तान को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा. सो जैसे अभी ही ब्रेक मिला था, संडे वाज द लास्ट डे, सॉरी, वेयर द प्लेयर्स ब्रोक फ्रॉम देयर क्लब टीम्स. और हमने ट्यूसडे को मैच खेल लिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कल मैच या खेला है ट्यूसडे को ट्यूसडे, ही था, राइट? या वो एक सो दो दिन पहले ही आया. शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए. 4-5 दिन का थोड़ा सा बेड इन टाइम होना चाहिए. नंबर 2 फैक्टर ये है कि यूजली टॉप कंट्री के जो कोचेस होते हैं वो लोग थ्रू आउट द ईयर जूम पे मल्टीपल सेशंस करते हैं. वो उनको प्रेजेंटेशंस मैनेजर्स भेज रहे होते हैं कि यार ये सिस्टम है, इस तरह से हम खेलना चाहते हैं, ये हम कुछ उन फेजेस में करना चाह रहे होते हैं. फिर जब प्लेयर्स ज्वाइन अप करते हैं नेशनल टीम के अंदर, वो फिर उन्हीं प्लेयर्स को जो है वो दोबारा दे क्विकली टेक देम थ्रू दोस टैक्टिकल आइडियाज के इस तरह से हम बिल्डअप करना चाह रहे हैं. एंड सो ऑन एंड सो ऑन. थर्ड चीज जो आपने बात बोली कि बाहर से प्लेयर्स जो आ रहे हैं, और हम बात करें 3-4-3,
Yeah, with all due respect to our players, and it is not their fault and problems their fault at all. But ये जो diaspora players हैं, let's say QPR से आ रहे हो, they are very well averse and much more aware in how to play different formations, how to play different systems. सो शहजाद अनवर के लिए आई एम श्योर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता होगा टू एक्सप्लेन टू अब्दुल्ला इकबाल इन अ क्विक 2 days कि यार हम इस तरह से तुम्हें पोजिशनली यूं यूज़ करना चाह रहे हैं, बिल्डअप में यूं यूज़ करना चाह रहे हैं. आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी. इफ़ यू लुक एट इट, अब्दुल्ला इकबाल वाज आवर बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच अकॉर्डिंग टू मी. दैट्स जस्ट माय ओपिनियन, राइट? तो वो तो एक दिन पहले ज्वाइन किया, कैसे हो गया? बट ही हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन डिफरेंट पोजिशंस, डिफरेंट फॉर्मेशंस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. सेम गोज फॉर हारून हामिद एंड अब्दुल समद अरशद. ये लोग इतने एक्सपीरियंस हैं अपने यूथ करियर से, इनकी जो डेवलपमेंट हुई है, ये लोग खेलते हैं उन फॉर्मेशंस में. इसी तरह से दुनिया में भी इसी तरह से काम होता है. हमारे प्लेयर्स को ऑब्वियसली शहजाद अनवर इज द बेस्ट कोच इन माय ओपिनियन इन आवर कंट्री. तो वो उनके आइडियाज आर प्रोबेबली द मोस्ट advanced ideas, and probably our players haven't had the experience in their youth ages, so उनको फिर भी शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. बट आई डोंट थिंक इतना मेजर प्रॉब्लम है ये वाली चीज़. सही है। और इसके अंदर वो भी चीज़ है जो हमने लास्ट नेपाल वाला जो मैच था उसके रिव्यू एपिसोड में बात की थी, विच इज़ कि बाहर ये भी होता है कि वो प्लेयर्स क्लब टीम्स के साथ इतने ज़्यादा, उन वही बात है कि वो ऐसे सिस्टम्स के थ्रू आए होते हैं जिसके अंदर दे आर मोर और लेस, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, पॉलिश्ड टू द डिग्री वेयर जस्ट अ फ्यू प्रेजेंटेशंस, जस्ट अ फ्यू ट्वीक्स, उसके बाद उनको पता होता है कि अच्छा यार अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये करना है. तो मोस्टली सारा काम नेशनल टीम कोच तो कर भी नहीं रहा होता, सारा काम क्लब्स में चल रहा होता है और उनकी अकेडमीज में चल चुका होता है. और यार और इसीलिए दूसरी मैंने, चीज ये कि जो या नेशनल टीम कोचेस होते हैं ना, जो नेशनल टीम कोचेस होते हैं, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ तुम्हारी, वो साल भर इन प्लेयर्स को, जो भी उनके प्लेयर्स बाहर लीग्स में खेल रहे होते हैं, वो उनके क्वालिटीज और उनके सूटेबिलिटी अपने सिस्टम्स के हिसाब से देख रहे होते हैं कि यार ये प्लेयर की सूटेबिलिटी क्या मेरे सिस्टम में किस हिसाब से एडजस्ट होगी. सो फॉर एग्जाम्पल गैरेथ साउथगेट, इवन व्हेन रहीम स्टर्लिंग वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ द बैड पैचेस, और लेट्स से ट्रेंट वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ आवर बेस्ट पैचेस, Gareth Southgate knew कि he has to select रहीम स्टर्लिंग, क्योंकि उनके सिस्टम, उनके स्ट्रक्चर में रहीम स्टर्लिंग परफेक्टली बैठता है, और हम ट्रेंड के केस में उनके स्ट्रक्चर में वो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में नहीं बैठता. एंड मे बी ट्रिपियर एंड वॉकर आर मच बेटर ऑप्शंस फॉर हिम. सो एज अ नेशनल कोच आप साल भर उन प्लेयरों को देख रहे होते हो, मैच आफ्टर मैच, मैच आफ्टर मैच, मैच आफ्टर मैच, कि यार वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या क्वालिटीज हैं, मुझे उसकी किन क्वालिटीज को किस पोजिशंस में यूज करना है, किस स्ट्रक्चर में डालना है, हमें किस स्ट्रक्चर में खेलना है. सो नेशनल कोच का काम साल भर बाद में चल रहा होता है पीछे, कि सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, हाउ टू यूज देम, व्हाट स्ट्रक्चर्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन. या मेक सेंस. अच्छा, लास्ट चीज़ जो मैंने डिस्कस करनी थी ये थी कि ऑब्वियसली हमने अपनी थॉट्स वगैरह तो दी हैं. व्हाट वर सम ऑफ द पॉजिटिव्स दैट यू फील कि हम इस गेम से ले सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड? यार देखो, एक मेजर पॉजिटिव ये, अगेन दिस इज अ ह्यूज पॉजिटिव, क्योंकि मैंने इन 2 मैचों से पहले जब भी पाकिस्तान को देखा है, देव बिन हॉरेबल टू वॉच, राइट? हॉरेबल टू वॉच. They weren't horrible to watch, this Pakistan team. There were a lot of, I mean, you can see there's always an idea on how to build up from the back. किस तरह से there is an inclination to play out from the back. There is an inclination to use width and depth. There is an inclination to press high strategically. ये वाली सारी चीज़ें पाकिस्तान टीम में नहीं होती थी पहले. सो इट्स अगेन अ पॉजिटिव कि फर्स्ट गेम जो है वो कोई रेयरिटी नहीं थी. वी बिल्ट ऑन दैट नेपाल परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ जो एक थोड़ी बहुत आइडिया और नई आइडेंटिटी हम बिल्ड करना चाह रहे हैं. अनदर मेजर पॉजिटिव इज कि the coach hasn't buckled down to the pressure of the loss against Nepal, and he stuck to the guns, and he stuck to what he said, Kiar, we want to build a team for the next 4 or 5 years, and he's continuously picked those youngsters up. तो वो it is a huge positive. Again जो आपने एक और बात की कि we were playing against Maldives, who were a much better team than us. तो उनके against we did fight, put up a good fight. So this is again a positive to me. या एब्सोल्युटली. मेरे इसके अंदर पॉजिटिव्स ये भी हैं, बट आई वुड लाइक टू ऐड
one thing that I really liked, which was the performance or the player profile of Abdus Samad Arshad. I think he is the type of player जिसकी हमें और ज़्यादा ज़रूरत है player profile, in the sense कि he's a left footed inside forward जो 1v1 ability में अच्छा है, who can take players on, who can cut inside, who can shoot. एक वो हम as coaches बात करते हैं कि player के अंदर like it's very hard to make players learn or build a habit कि वो गोल को अटैक करें, और आई थिंक उसके अंदर वो ये हैबिट है कि Absolutely. वो गोल्ड को अटैक करे, वो चांस क्रिएशन करे इन सम सेंस, ठीक है, वेदर दैट्स थ्रू शूटिंग, वेदर दैट्स थ्रू व्हाटएवर, बट वो एक गोल के सामने अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो, वो उस गोल के फ्रेम में अटैक करना चाहता है, बेशक वो वाइड से Absolutely. स्टार्ट करे. तो देयर दैट्स डेफिनेटली अ पॉजिटिव. और वही यंग प्लेयर्स के साथ बात आती है कि हारून हामिद, अब्दुल समद अरशद, अब्दुल्ला इकबाल, हु यू सेड वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, दीज आर ऑल पॉजिटिव्स. अनदर पॉजिटिव वाज कि यंग टीम है, एक फॉरेन जगह पे है, एक अच्छी 156 रैंक के साथ खेल रही है, बट सेकंड हाफ के अंदर देवर स्टिल कैरेक्टर बिल्डिंग मोमेंट्स थी जिसके अंदर उन्होंने Absolutely. चांसेस क्रिएट किए हैं, उन्होंने एडवर्सिटी के साथ डील किया है. बिकॉज यू नो कि Absolutely. चांस कंसीड करना, गोल कंसीड करना एक बड़ा डिमोरलाइजिंग हो सकती है एक टीम के लिए. तो इट वाज वेरी Absolutely. गुड टू सी कि देवर स्टिल फ्रंट फुट ऑफ सॉर्ट्स, और एटलीस्ट इंटेंट था और वो करने की कोशिश करते हैं. एंड लास्टली, it is one more game under their belt, it is one more game Absolutely. जिस जो उनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है एज ए टीम, स्पेशली एज ए यंग टीम, जिसके अंदर हारते भी हो, जीतते भी हो, एडवर्सिटी होती है, गोल खाते हो, गोल करते हो, चांसेस कंसीड करते हो, चांसेस स्कोर करते हो, मिस करते हो, ऑल ऑफ दैट इज पार्ट ऑफ द कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो कि आहिस्ता Absolutely. आहिस्ता आपकी टीम को जो है वो बिल्ड करता है. और Absolutely. होपफुली जिस तरह ये ग्रुप आगे खेलता जाता है और उनके कलेक्टिव एक्सपीरियंस ज़्यादा होते जाते हैं, that is when you see a team maturing. So I definitely think positives भी थे. And now if I'm not wrong, I think एक और विंडो होगी अभी, तो I don't think एक हमारे June. पास, या जून की विंडो है, आई डोंट थिंक हमारे पास अभी हमने दूसरा कोई इसमें मैच लॉक किया है, एटलीस्ट अभी तक नहीं. तो जून की विंडो है, उसके अंदर लेट्स सी और क्या इसके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट आती है, एवोल्यूशन आती है, व्हाट वी सी. But yeah, it's all gearing towards the World Cup qualifiers, which are towards the end of this year. Hamdan, any final thoughts? Yeah, man, absolutely. See, देखो, one thing I can tell you is शहजाद अनवर जिस तरह से the way he's planning it in term, this is very, it is very structured in a way कि वो चाहते हैं कि ये एक certain players का जो एक core of players है उनको वो इस journey पे लेके जाए towards the World Cup qualifiers. So I think that's a very very good approach. अब मतलब हमारे मीडिया के अंदर बहुत सारे कोचेस ने यार there were a lot of nonsense been spoken against him. क्या रिजल्ट आना चाहिए वो, सी रिजल्ट इज ठीक है, रिजल्ट मैटर करता है, बट आपको प्रोसेस देखना है, आपको स्ट्रक्चर देखना है, आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखना है. ये तीन चीजें इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं. अभी मैं कल जीत जाता मालदीव से, होता क्या, मुझे कोई सिर्फ ये समझा दे वैसे, एक्चुअली कुछ भी नहीं होना था. मे बी हम जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स को यूज करके, सादुल्ला, और देर आर सो मेनी एक्सपीरियंस एंड वेरी गुड प्लेयर्स, बट क्या वो 3 साल बाद रेलिवेंट होंगे? नहीं होंगे. सो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ एक्चुअली विनिंग दैट वन गेम? यस, थोड़ी सी रैंकिंग में आप बेहतरी आ जाती, हल्की सी बेहतरी आ जाती, बट और उस लॉन्ग रैंकिंग टर्म में से आपकी रैंकिंग. हाँ मतलब कोई फायदा नहीं होना था ना. तो आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को ही फोकस करना है. शहजाद अनवर शुड कंटिन्यू एज द कोच. he should be there. Maybe there could be a possibility कि उनको better support मिल सकती है, technical support, but I don't know what the setup is like. But he should continue, these players should continue. Yes, one or two more, जिस तरह आपने भी बात की कि foreign players add होंगे, he is testing some foreign players, but please let's just have some sort of consistency of coaches, players, and systems and identity. वो अभी आइडेंटिटी बिल्ड करेंगे. एक अभी मीडिया में बोल रहे हैं निकालो शहजाद अनवर को, हम्म. नया कोच आएगा, वो 4 महीने एक आइडेंटिटी बिल्ड करेगा, फिर बोलेंगे यार इसको भी निकालो क्योंकि इसने जो है ना वो म्यांमार से नहीं जीता. भाई फिर क्या होगा? मतलब व्हेन विल कॉमन सेंस प्रिवेल इन आवर कंट्री? यार क्या खुदा का खौफ करो भाई. सही बंदा आया हुआ है, सही सिस्टम लेके आया हुआ है, सही स्ट्रक्चर है, प्रोसेस देख रहा हूँ यार. आई एम प्राउड दैट एक्चुअली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेस.
कोई सम थिंकिंग तो सिलेक्शन है ना, थॉट प्रोसेस है इसके। कुछ तो जा रहा है, जो भी है यार, कुछ सोच एक के मुताबिक कुछ चल रहा आइडेंटिटी है। के थ्रू तो खेलना चाह रहे हैं, बिल्कुल यार, 100%, 100%। कंसिस्टेंसी देखिए मैंने नेपाल के मैच और इस मैच में, पर यहाँ वो एप्लीकेशन और वो थोड़ी सी खराब थी, नेपाल में मच बेटर थी, बट बेटर क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स थे नेपाल के अंदर। जैनुल आबदीन, आलमगीर गाजी वर प्लेइंग इन दैट गेम। अब्दुल्ला शाह था, मे बी शहजाद अनवर रियली प्रेफर्स अब्दुल्ला शाह, हु नोज यार। काफी सारा कुछ चेंज है इस गेम में, सो लेट्स स्टिक विद हिम, लेट्स सपोर्ट हिम, लेट्स कंटिन्यू टू सपोर्ट द टीम। देयर आर 1000 इम्प्रूवमेंट्स, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने जबरदस्त खेला और बहुत अच्छा था। मैं भी कोई उतना ज्यादा खुश नहीं था परफॉर्मेंस से, बट मैं प्रोसेस से खुश था, मैं एक थॉट प्रोसेस से खुश था, मैं एक सिस्टम से बहुत खुश था। प्लीज लॉन्ग मे दैट कंटिन्यू। 100% लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हर्ड द मैन, लॉन्ग मे दिस कंटिन्यू। एक सीधी रुख पे चीज़ जा रही है फॉर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। प्लीज़ प्लीज़ इसको चलने दें, इसको कुछ ना करें, लेट्स सी वेयर इट गोज़। ये लॉन्ग टर्म है। अभी अगले जून वाली विंडो में, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी, अगले साल के मैच में भी रिजल्ट्स इंस्टेंटली मत एक्सपेक्ट करें। ये बाजी बहुत लंबी है, सब्र से काम लेना पड़ेगा। Trust the This process, has honestly, been trust the Trust the process. process. This has been Ismail Farouk, ladies and gentlemen, from Pressing Matters at On the Mic. Subscribe, follow, do all of that, and we'll be here next time, every time, for every Pakistani match. It has been an absolute pleasure. Until next time, take it easy.